हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी भी तरीके के सिद्धांत या किसी परिभाषा पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। आज हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, अक्सर एक आध नंबर में पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ये आ जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं और अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। लिखा हुआ है 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IG अपॉन I माइनस IG एंड मल्टीप्लाई बाई G। अब बच्चों, फार्मूला तो हमको मालूम है ना। अब देखते हैं कि इस फार्मूले में हमें कौन कौन सी वैल्यू रखनी है। पहले तो IG की वैल्यू रखनी है। अब IG क्या होता है, देखो बच्चों, G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना कुंडली धारामापी, तो हम लोग लिख देंगे G इज इक्वल टू कितना दिया है, 99 ओम। बिल्कुल ठीक। अब इस 99 ओम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही, मतलब धारा I का मान कितना है जो इस G में जा रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में जो मुख्य धारा है उसका कितना परसेंट जा रहा है, 10% जा रहा है। और हमें मालूम है कि मुख्य धारा क्या होती है बच्चों, मुख्य धारा हम लोग इसको लिखते हैं I से। किससे लिखेंगे, स्मॉल I से। और ये मुख्य धारा का कितना परसेंट है, केवल 10% है। तो IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IG की वैल्यू हो जाएगी हमारी I अपॉन 10। यही तो होगी ना, क्योंकि 10% है। तो IG का मुख्य धारा का 10% कितना होगा, I अपॉन 10। अब ये हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या है, आवश्यक शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये S इज इक्वल टू हमने फार्मूला लिख दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो, 2 ही वैल्यू रखनी है, एक 99, एक I/10। और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। IG की वैल्यू कितनी है, I/10, यानी कि I अपॉन 10। अपॉन का साइन लगाओ। I कितना है, I हमारा ये लिखा हुआ है, I माइनस, और IG की वैल्यू I अपॉन 10 अभी हम लोगों ने लिखी। इसको ब्रैकेट में बंद करो भाई, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, और G कितना है, 99, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, I माइनस I अपॉन 10, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10I माइनस I, 9I बचेगा ना, है ना। कितना बचेगा, 9I। तो I अपॉन 10 ऊपर वाला, नीचे लिखते हैं 9I अपॉन 10 बचेगा, 9I अपॉन 10, ठीक है ना। और इसको ऐसे किया ब्रैकेट में पैक, यहाँ पे लगाया 99, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो 10 से 10 कैंसिल, इस वाली I से ये वाली I कैंसिल, हमारा क्या बचा, 9 बचा। और अगर हम इस 9 से इस 99 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 ओम। कितना आएगा भैया, 11 ओम। और यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है कि हमारा आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होगा, 11 ओम। समझ में आया ना बच्चों। देखो, आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग क्लास को कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है। बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं, चल ही रहे हैं, सर पे क्या है, फिजिक्स का एग्ज़ाम भी 1 तारीख को है। तो सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी आपका रिवीजन कराया जाए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाऊँगा बोर्ड से, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पियर धारा को पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, इस परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें शंट पूछा था, शंट का प्रतिरोध, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो सेम तरीके से हम लोग इसको भी लगाएं। कितना दिया हुआ है, G सबसे पहले हम ढूंढेंगे, G कितना दिया हुआ है, 20 एम्पियर, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे G इज इक्वल टू 20 ओम, एम्पियर नहीं बच्चों, गलती हो गई,
20 ओम, जी हमारा दिया हुआ है 20 ओम, और इसमें क्या बोल रहा है, इसे कितना धारा मापने वाले मीटर में परिवर्तित करना है, 1 एम्पियर, ठीक है ना, कितना 1 एम्पियर। तो हमारी जो आई है यानी मुख्य धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी भैया, है ना। और 0.005 एम्पियर फिर क्या है, ये धारा मापी में जो विक्षेप दे रहा है ये वो वाला है ना, तो इसको IG से लिखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ भी लिखाना था, IG क्या है, I/10 थी यहाँ पे, क्योंकि ये कुंडली में जा रहा है, और ये भी तो धारा मापी में भी तो कोई कुंडली ही है ना बच्चों अंदर, तो उस कुंडली में IG कितना जा रहा है, 0.005 AMP, है ना। अब फिर से अपना वही पुराना फॉर्मूला, S = IG अपॉन I - IG, और कितने से मल्टीप्लिकेशन, G से मल्टीप्लिकेशन भैया, है ना। अब S बराबर वैल्यू पुट करते हैं, IG की वैल्यू 0.005, 5 तो हमने कुछ और ही बना दिया, 0.005, ठीक है ना। और I की वैल्यू 1 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू 0.005 और मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू 20, है ना बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 - 0.005 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.995, ठीक है ना। अब 0.995 से 0.005 को आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.005। और ये क्या है, S हम लोग निकाला ना, प्रतिरोध निकाला, तो प्रतिरोध का मात्रक भैया क्या होता है, ओम होता है। फिर से याद रखेंगे, मात्रक ज़रूर ध्यान रखेंगे, मात्रक ज़रूर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, क्योंकि मात्रक पे ही तो सारा खेल है। बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। इस समय बोर्ड पे भी जगह नहीं है और हम लोग थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करके आपको नहीं दिखा सकते हैं, है ना। इसका आंसर आ जाएगा S = 1.005 ओम। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं तब तक इसके लिए दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ। बच्चों आ गए हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ। 2 सवाल आपने पहले ही देख लिए हैं, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बच्चों फिगर मैंने पहले ही बना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है चित्रानुसार 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर आघूर्ण के 2 समान प्रकार के द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत रखा गया है। चुंबकीय द्विध्रुवों में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हम लोगों को चुंबकीय तीव्रता यानी कि B का मान बताना है ना। फिगर में देखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 चुंबकें हैं, ठीक है, 2 आघूर्ण के समान प्रकार के द्विध्रुवों को परस्पर लंबवत रखा गया है। ये 2 द्विध्रुव हैं, इनको परस्पर लंबवत रखा गया है। देखो एक ऐसे है, एक इस तरीके से है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो बच्चों इस चुंबक की वजह से हमारा जो B1 है वो किधर हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता इस साइड में हो जाएगी, और B2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें चुंबकीय तीव्रता B निकालनी है ना। B निकालने से पहले हम लोग B1 और B2 के मान निकालेंगे और फिर हम लोग परिणामी चुंबकीय तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं, दिया क्या है भैया। तो दिया है, क्या कह रहा है, समान है दोनों के आघूर्ण। तो आघूर्ण समान होने का मतलब क्या है कि आघूर्ण को हम लोग M से लिखते हैं। अलग अलग चुंबकें हैं तो M1 और M2 हो जाएंगे इनके आघूर्ण। दोनों के समान है तो कितना है, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर। हमें आधी दूरी लेनी है, आधा कर देंगे तो दूरी को R से डिनोट करते हैं। R कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। ये भी ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, पहली वाली कैसी है, अक्ष पे है ना, तो लिखते हैं जब अक्ष पर होती है
तो हमारे लिए B1 का फॉर्मूला हो जाता है 2m/r³। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब अक्षीय स्थिति में होती, लिख लेते हैं यहाँ पर कि बिंदु P से पहली वाली कैसी है, अक्षीय स्थिति में, ये है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, जब अक्षीय स्थिति में होती है तब B1 के लिए हम लोग लिखेंगे 2m/r³। ठीक है, और इससे पहले ये तो हम भूल ही गए कि 10⁻⁻7 से मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 2, m कितना है 0.5 है ना, और r³ यानी कि 0.5 का क्यूब। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चों समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम लोगों को। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम पर भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। कोई भी समस्या हो आप हमसे वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, आपको उसका भी तुरंत सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तुरंत का मतलब हम लोग उसको देखेंगे और उस पर भी एक वीडियो बना करके आपको सोल्यूशन दे देंगे। आगे देखते हैं, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.5 अपॉन में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है ना। अब क्या, एक 0.5 से एक 0.5 हो गया कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आएगा 0.25, 0.25 आएगा ना। 0.25 में पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। इसका हम लोग बच्चों डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, इसका आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, है ना। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा B1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग B2 निकालेंगे। B2 कहाँ निकालते हैं हम लोग, यहाँ निकालते हैं, फिर इसको इरेज करेंगे। B2 के लिए लिखते हैं, B2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला ना, सेम नहीं होगा भाई, इस बार फार्मूला थोड़ा सा चेंज। पहले देखो अक्ष पर था, इस बार निरक्षीय स्थिति में, अक्ष क्योंकि ये वाला है ना ऐसे, और ये कैसी है, ऊपर के लिए जा रही है, और इसका B2 भी कहाँ है, अक्ष से ऊपर के लिए जा रहा है ना। यहाँ पे देखो लंबवत है भैया दोनों एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति में भैया 2 से मल्टीप्लाई नहीं होती है, बस इतना ही फर्क होता है। B2 के लिए लिखेंगे, B2 इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ये तो भैया रहने ही रहना है ना। यहाँ पे 2m लिखा था इस तरफ, यहाँ पर लिख देंगे m/r³। ठीक है ना। वैल्यू चलो उसके आगे रख लेते हैं, जगह कम है तो इस्तेमाल करो। 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई, m कितना है 0.5, m लिखेंगे 0.5 अपॉन r³ कितना, सीधा यही लाइन लिख देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। r³ था ना बच्चों, तो हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। अब एक 0.5 से एक 0.5 कैंसिल, फिर से वही पुरानी कहानी, दोनों की कराई मल्टीप्लिकेशन, आंसर आएगा 0.25, है ना। अब 0.25 आया, क्या करेंगे, यहाँ नीचे अपॉन में है ना, तो वो ऐसे लिखा है 1 अपॉन, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया और सॉल्व कर लिया, 4 आया ना, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पर 4 आ जाना चाहिए, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं और सीधा आंसर लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, छोटी छोटी बातें। आगे B2, तो B2 हमारा कितना हो गया, 4 आया, इसको सॉल्व करके अभी मैंने यहाँ दिखाया आपको, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। तो ये हो गया हमारा B2। अब हमें क्या चाहिए, परिणामी चुंबकीय तीव्रता। 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अब आगे ये वाला मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आपने
ले लिया है, अब क्या ज़रूरत, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर परिणामी, अरे नीले रह गए, तो B1 व B2 के कारण कहाँ पर, P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय तीव्रता, है ना, और इसको हम लोग लिखते हैं B से लिखते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ बच्चों याद रखो, ये लंबवत है, तो लंबवत जब होती हैं और तब हम परिणामी तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना। ये होता है तब जब कैसे हो, लंबवत हो, यहाँ लिख लो B1 B2 कैसे हैं, लंबवत है। यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि कैसे हैं, लंबवत हैं भाई। जब लंबवत होते हैं तब B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि B1 और B2 में 10 की पावर -7 तो है कॉमन, तो इसको लिख लेंगे बाहर, पहले से ही समय बचाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको आता तो पहले से ही है, हम लोग तो केवल रिवीजन कर रहे हैं भाई। तो 10 की पावर -7 हम लोगों ने पहले ही बाहर लिख लिया। क्यों भाई, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट से बाहर आएगा, 10 की पावर -7 ही तो बचेगा। फिर अंडर रूट का साइन लगाया, पहले था 8, उसका आया था 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, इसका है 4, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, भैया सबको पता, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब क्या करें, 64 प्लस 16 ये हो जाता है 80, कितना होता है अंडर रूट 80, और ये 10 की पावर मल्टीप्लाई करके -7। अब 80 का रूट सॉल्व करो तो आता है 8.95 इंटू 10 की पावर -7 मात्रक न्यूटन एम्पेयर मीटर। ठीक, ये आ गया भैया हमारा परिणामी चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, परिणामी चुंबकीय तीव्रता। अंडर रूट 80 का मान इतना कैसे आया, इसके लिए हम लोग कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको लॉगरिथम टेबल समझा देंगे कि कैसे देखी जाती है, कैसे मान निकला जाता है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों आ चुके हैं हम लोग आज के अपने आखिरी सवाल पे। ठीक है ना, इसको ही बच्चों ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर आज फटाफट इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय खराब ना हो। लिखा हुआ है, किसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा इसमें 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों आपको पता है, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं m से, और m इज इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाई बाई a, है ना। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि हमको प्रश्न में क्या क्या बताया गया है। फिर से पढ़िए, किसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या मतलब r दिया है, r कितना दिया है 0.01 मीटर, तथा इसमें 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा I कितना दिया है 7 एम्पीयर, ठीक है ना, की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमें A चाहिए भैया, ठीक है ना, और लूप कैसा है, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ए फॉर क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिखा गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख दें ए बराबर, ए कितना है वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, बिल्कुल सही। आर कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 0.01, और इसका भी कैसा स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 0.01
0.001। स्क्वायर है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, 4 प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.0001, ज़्यादा होगा 0.0001। और ये भी कैसा है, मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो एरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। भैया चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखो लिखा हुआ है कि चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है I मल्टीप्लाई A। अब I कितना है, 7 एम्पियर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई A कितना है, अभी निकाला, कितना 22/7 मल्टीप्लाई, चलो इसको ऐसा कर लो 0.0001 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7 की पूंछ छोटी करते हैं, 7 से 7 कैंसल, 22 की गुणा जब हम 0.0001 से कराएंगे तो हम इसको क्या करें, इसको घातों में लिख लें, पॉइंट को 4 प्लेस पीछे ढकेला तो घात हो जाएगी -4, 10 की घात -4, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। पॉइंट को क्या किया, 4 प्लेस पीछे धक्का मार दिया तो हम पहुंच गए 10 की घात -4 पर, तो लिख लो यहाँ पे 10 की घात -4, बचे क्या 22, सही से लिखूँ, 22 गुणा 10 की घात -4। देखने में कुछ और अच्छा कर लो तो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बीच में भी लगा दो तो 2.2, पहले क्या था धक्का मार के पीछे बढ़ा दिया, अब एक पॉइंट आगे घसा लिया, बढ़ा लिया एक पॉइंट आगे, 2.2 पे आ गए तो 10 की घात -3 हो जाएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मात्रक निकालना हो तो फार्मूला देखो, M = IA, I का मात्रक एम्पियर, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन है ना, तो एम्पियर के बाद क्या है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण M आ गया, है ना। इस प्रश्न को भी अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले करते हैं कुछ ज़रूरी बात। बच्चों आज की क्लास तो होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ कि ये क्लास भी आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। चारों प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप एक बार पढ़ कर के ज़रूर जाएँ, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।